संगच्छद्धुम संवदद्धुम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। इस वेद भगवान की आज्ञा के अनुसार सत्य संकल्प करेंगे कि हम चलते रहेंगे, पिया के रास्ते चलते रहेंगे, आनंद के रास्ते चलते रहेंगे, मुक्ति के रास्ते चलते रहेंगे, सदाचार के रास्ते चलते रहेंगे। कहीं दुख में, अहंकार में, परेशानी में, निंदा में, चिंता में, चुगली में, अफवाह में कहीं न रुके, अश्रद्धा की खाई में कहीं न गिरे, चलते ही रहे, चलते ही रहे। जीवन यात्रा का पहला उपादान है सत्य। हे सत्य स्वरूप, जिसको मौत मार नहीं सकती, उस तेरे सत्य स्वरूप की तरफ चलेंगे। हम न डरेंगे न दूसरों को डराएंगे, सबका विकास करेंगे, चाहेंगे। सबका आधार तू ही है, इसलिए सबकी सेवा, सबकी भलाई, सबकी प्रसन्नता तेरी पूजा का उत्तम सामान है, उत्तम रीति है, उत्तम कला है। जीवन यात्रा का पहला उपादान सत्य, और वह सत्य आत्मा है, हम हैं। हम अपने और चलेंगे, असत शरीर की ओर बहुत चले, असत वाहवाही और निंदा की तरफ बहुत चले, असत जन्म और मृत्यु की तरफ बहुत चले। अब अमर आत्मा की ओर चलेंगे। पैरों से नहीं चलना है, जहाजों से नहीं चलना है, विचार से चलना है, ज्ञान से चलना है, शांति से चलना है, चित्त में सुख पाते हुए चलना है, माधुर्य जगाते हुए चलना है, आनंद उछालते हुए चलना है, गुरु प्रसाद को दुलार करते हुए चलना है। दूसरा उपादान है चेतनता। वह चेतन ज्ञान स्वरूप है। अपना आत्मिक ज्ञान पाएंगे, बढ़ाएंगे, दूसरों के जीवन में भी ज्ञान का प्रसाद पहुंचे ऐसा यत्न करेंगे। हम ज्ञान संपन्न बनेंगे। दुनिया का ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान तो बहुत हो गया, पेट और परिवार को संभालने का ज्ञान तो चिड़िया भी जानती है। हम अपने स्व का ज्ञान पाएंगे, अपने आप का ज्ञान पाएंगे, ईश्वर तत्व का ज्ञान पाएंगे, ईश्वर अनुभव का ज्ञान पाएंगे, दूसरों के लिए भी द्वार खुले कराएंगे। हम ज्ञान संपन्न बने, दूसरों को भी ज्ञानी बनाए, योगी बनाए, महान बनाए। उत्थान का तीसरा पहलू ऋग्वेद कहता है, हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और सकुशल संभल चलें। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, ऐसे ही कहीं न रुकने के वह पथिक, कहीं न रुकने वाले वे भास्कर और शशि, हम भी कहीं न रुके। पुनर्दधन्ताच जानन्ता संगम में मही, स्वस्ति पंथामुचेत सूर्य चंद्रमसि निव। तीसरा पहलू आनंद। हम अपने आनंद स्वभाव को जगाते चले। हम जरा जरा बात में दुखी नहीं होंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, सुखी रहेंगे, सुख बांटेंगे, दुखों को पैरों तले कुचलेंगे। सुखम में भूयात
दुखों में माँ भूयात, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे दुख न हो। सब यही चाहते हैं, हम सबके लिए यही करेंगे, सबके लिए सुख के द्वार खोलने का यत्न करेंगे। मान देंगे, अमानी रहेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन सेवा लेने की, आलसी होने की आदत नहीं करेंगे। मिलते हुए चलेंगे, संग में मही, मिलते हुए चलेंगे, सहयोग से चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को गिराकर ऊपर चढ़ना, ये राजनेताओं को विफलता की खाई में गिरा देता है। एक दूसरे को साथ में लेकर ऊपर उठना, ये मनुष्य मात्र को मदद रूप होता है। मिलते हुए चले, संगम में मही, समगच्छन्तम संबद्धन्तम संभो मनासी जना तम देवा भागम यथा पूर्वे सा जानाना उपासते है। हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, समगच्छध्वम, और एक स्वर में चलेंगे, संबद्धध्वम, मतभेद को पैदा नहीं होने देंगे, प्रेम प्रसाद को पैदा करेंगे, एक दूसरे को गले लगाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर स्नेह सरिता में गुनगुनाते, तैरते, झूमते, आनंद बांटते चलेंगे, प्रेम के प्रसाद में पावन होते चलेंगे। समगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। इस वेद भगवान की आज्ञा के अनुसार हम इस शिविर में ये सत्य संकल्प करेंगे कि हम चलते रहेंगे, पिया के रास्ते चलते रहेंगे, आनंद के रास्ते चलते रहेंगे, मुक्ति के रास्ते चलते रहेंगे, सदाचार के रास्ते चलते रहेंगे। दुलार करो उस मुक्त स्वभाव को, प्रेम करो उस परमेश्वर स्वभाव को जो तुम्हारे हृदय में छुपा है। गुरु कृपा से उस स्वभाव को जगाओ, ईश्वर कृपा से उस स्वभाव में प्रवेश पाओ। प्रभु तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। समगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। हम उसी परमेश्वर की उपासना में मतभेद पैदा न करने वाले की उस पावन उपासना में प्रवेश पाएंगे। काका कालेलकर से यशपाल ने पूछा कि आप इतने दीर्घजीवी कैसे हुए, इतने यशस्वी और दीर्घजीवी कैसे हुए? बोले मैं चलता रहता हूँ, मौत मेरे पीछे पड़ती है लेकिन मैं चलता रहता हूँ। मौत जहाँ पहुँचती है देखती मुझे नहीं पाती, मैं कहीं आगे निकल जाता हूँ। मैं कभी रुकता नहीं, आलस्य, प्रमाद, निंदा, चुगली और स्वार्थ, इन खड्डों में नहीं गिरता हूँ। मैं चलता रहता हूँ, इसलिए मौत पीछे रह जाती है। यही कारण है कि मैं यशस्वी और दीर्घजीवी हुआ हूँ। आलस्य न करो, मौज मजा उड़ाने में, आलस्य में अपने को नष्ट मत करो। संयमी, साहसी, औषधि की नाई भोजन करो, औषधि की नाई वस्त्र और आवास का उपयोग करो। ये संसार सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं है, शरीर सदा के लिए नहीं है। जो सदा के लिए है उसके लिए यात्रा करो, फिर तुम्हारा तो कल्याण होगा। तुम्हारी मीठी निगाहें जिन पर पड़ेंगी उनका भी मन पावन होगा, वे भी पुण्यात्मा होने लगेंगे।
ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। तुम उस साध की सेवा, साध के अनुभव में अपने मन को लगा दो। प्रभु तेरी जय हो। साध जना मिल हर जस गाइए। ऋग्वेद में आता है, स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रम मसाविव पुनर्दधात गच्छन्ता जानता संगम में मही। हम कल्याणकारी मार्ग पर चले और सकुशल समंगल चले। जैसे कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा चलते हैं और कहीं नहीं रुकते, ऐसे ही हम सत्कर्म में, साधना में, सदाचार में चलते रहें। कहीं दुख में, अहंकार में, परेशानी में, निंदा में, चिंता में, चुगली में, अफवाह में कहीं न रुके, अश्रद्धा की खाई में कहीं न गिरे। चलते ही रहे, चलते ही रहे। स्वस्ति पंथा मनुचरे मनुचरे सूर्य चंद्रमसा विद सूर्य चंद्रमसामिव पुनर्ददान्छन्ता जानन्ता संगम एवं मही। कल्याणकारी मार्ग पर चले और सकुशल संभल कर चले। जितनी भी यात्रा करें, इनके 4 सोपान। सत्य की यात्रा करें, सदा रहने वाले की उपासना करें, वह चैतन्य की उपासना करें, चैतन्य की ओर चले। सत्य, चित्त, ज्ञान और विवेक को बढ़ाते जाएं और दूसरों के ज्ञान विवेक में बढ़ाने में भागीदार हो। तीसरा है आनंद की ओर चले, न दुखी होवे न दूसरों के लिए दुख बनाए। सुखी हो और दूसरों को भी सुख बांटे। सुखम में भूयात, दुखम में मां भूयात। मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे दुख न चाहिए। सब प्राणी ऐसा चाहते हैं, सभी की ये चाह है। दुख न दो, सुखी दो। दुख न बांटो, सुखी बांटो। मिलते हुए चले, संगम में मही। मिलते हुए चले, लड़ते उलझते हुए नहीं, स्नेह से चले, सहानुभूति से चले। वियो